जरा एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के पिछले फैसलों के बारे में सोचें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला फौरन कर लिया और बाद में सोचा मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए था? या फिर किसी शख्स पर फौरन भरोसा कर लिया, किसी बात पर फौरन गुस्सा आ गया, या किसी चीज को देखकर फौरन ये फैसला कर लिया कि ये सही है या गलत, और बाद में पता चला कि हकीकत कुछ और थी। डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इसी सवाल से शुरू होती है। क्या हम वाकई इतने समझदार हैं जितना हम खुद को समझते हैं? ये किताब कहती है कि हमारा दिमाग एक नहीं बल्कि दो तरीकों से सोचता है। एक तरीका बहुत तेज है, खुदकार है और तकरीबन बगैर मेहनत के काम करता है, और दूसरा तरीका आहिस्ता है, सोच समझकर और तवानाई मांगता है। kahneman इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहता है। सिस्टम 1 वो आवाज है जो फौरन जवाब देती है। कोई आपसे पूछे 2 + 2, आप सोचते नहीं, 4 फौरन जबान पर आ जाता है। कोई चेहरा देखें और फौरन ये अंदाजा लगा लें कि ये शख्स अच्छा लग रहा है या मशकूक। ये सिस्टम 1 है। ये बहुत ताकतवर है और जिंदगी के लिए जरूरी भी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक सामने कुछ आ जाए तो आपके पास सोचने का वक्त नहीं होता। सिस्टम 1 आपको बचाता है। लेकिन मसला ये है कि सिस्टम 1 सिर्फ तेज नहीं, ये गलतियां भी बहुत एतमाद के साथ करता है, और ज्यादातर वक्त हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमने सोचा ही नहीं, बस फैसला कर लिया। सिस्टम 2 इसके बरक्स है। ये वो निज़ाम है जो रुकता है, सोचता है, हिसाब लगाता है और सवाल पूछता है। जैसे अगर मैं कहूँ 17 × 24, अब आप रुकेंगे, सोचेंगे और शायद कागज तलाश करेंगे। ये सिस्टम 2 है। लेकिन मसला ये है कि सिस्टम 2 सुस्त है और दिमाग इससे जल्दी थक जाता है। इसीलिए हम ज्यादातर वक्त सिस्टम 1 पर ही गुजार देते हैं। kahneman कहता है कि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर आसान रास्ता चुनता है, और आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। यही वजह है कि हम अक्सर अपनी अक्ल पर हद से ज्यादा एतमाद कर लेते हैं। हम कहते हैं मुझे पता था ऐसा ही होगा, लेकिन हकीकत में हमने बस अंदाजा लगाया होता है और बाद में उसे कहानी बना देते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग कहानियों से मोहब्बत करता है। अगर किसी वाक़ये का एक सादा मतलब निकल आए तो दिमाग मजीद सवाल नहीं पूछता, चाहे वो मतलब गलत ही क्यों ना हो। यही वजह है कि हम स्टीरियोटाइप्स पर यकीन कर लेते हैं, अफवाहों पर अमल कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंस समझ लेते हैं। kahneman एक अहम बात कहता है, हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, और ये लाइल्मी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो सब समझता है तब वो सोचना छोड़ देता है। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि सोचना इतना सादा नहीं जितना हम समझते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारी ज्यादातर गलतियां बदनीयती से नहीं बल्कि खुद फरेबी से होती हैं। डैनियल kahneman कहता है कि मसला रफ्तार का नहीं, मसला अंदाजों का है। हमारा दिमाग हिसाब किताब नहीं करता, वो अंदाजा लगाता है, और अंदाजा अक्सर दिखाई देने वाली चीजों पर होता है, हकीकत पर नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को देखें जो साफ लिबास में हो, एतमाद से बात करे और अल्फाज रवानी से बोले, तो दिमाग फौरन फैसला कर लेता है ये शख्स काबिल है, समझदार है और कामयाब होगा। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर है, हकीकत नहीं। सिस्टम 1 जो नजर आता है इसी को मुकम्मल सच मान लेता है। kahneman इसे कहता है What you see is all there is, यानी जो सामने है वही सब कुछ है। दिमाग पस मंजर नहीं देखता, आदादो शुमार नहीं पूछता और इम्कानात पर गौर नहीं करता। बस जो कहानी आसान लगे उसी पर यकीन कर लेता है। इसी वजह से हम अक्सर छोटे नमूने से बड़े फैसले कर लेते हैं। अगर 2-3 लोग किसी चीज के बारे में मस्बत बात करें तो हमें लगता है कि सभी ऐसे होंगे। अगर किसी ने कहा कि फला काम से उसे फायदा हुआ तो हम समझ लेते हैं कि ये सबके लिए काम करेगा। लेकिन सिस्टम 2 ये सवाल पूछता है, कितने लोग, कितनी बार और कितनी देर तक। मसला यह है कि सिस्टम 2 अक्सर खामोश रहता है, क्योंकि सोचना तवानाई मांगता है और दिमाग तवानाई बचाने का माहिर है। इसीलिए हम शॉर्टकट्स लेते हैं, जिन्हें kahneman मेंटल शॉर्टकट्स कहता है। ये शॉर्टकट्स रोजमर्रा जिंदगी में काम के होते हैं, लेकिन अहम फैसलों में यही शॉर्टकट्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एक और खतरनाक बात ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें यकीन होता है कि हम दुरुस्त हैं,
हम कहते हैं, मैं लोगों को पहचान लेता हूँ, मुझे अंदाजा हो जाता है, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज्यादा हम पुरएतमाद होते हैं, उतना ही कम हम सवाल करते हैं, और जब सवाल खत्म हो जाएं, गलतियां शुरू हो जाती हैं। kahneman कहता है, हम मुस्तकबिल को माजी की कहानियों से समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी कामयाब शख्स की कहानी सुनते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं भी यही करूं तो मुझे भी यही नतीजा मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हजारों लोग वही काम करके नाकाम भी हुए, जिनकी कहानियां हमें कभी सुनाई नहीं जाती। यही वजह है कि हम रिस्क को कम समझते हैं और अपनी सलाहियत को ज्यादा। ये किताब हमें ये सिखाती है कि मसला हमारी नीयत में नहीं, बल्कि हमारी सोच के तरीके में है। हम गलत लोग नहीं, हम जल्दी सोचने वाले लोग हैं, और जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारा दिमाग हमें कहाँ धोखा देता है, तब तक हम बेहतर फैसले नहीं कर सकते। अब जरा एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या आपको नुकसान का डर फायदे की खुशी से ज्यादा महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं। डैनियल kahneman कहता है कि इंसानी दिमाग नुकसान को 2 गुना ताकत से महसूस करता है, यानी 100 रुपए का फायदा जितनी खुशी नहीं देता, इतनी तकलीफ 100 रुपए का नुकसान दे देता है। इसी को वो कहता है लॉस अवर्जन। हम नुकसान से बचने के लिए अक्सर गलत फैसले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स गलत नौकरी में है या गलत रिश्ते में या गलत फैसले में, तो वो जानते हुए भी वहीं रुका रहता है। क्यों? क्योंकि छोड़ने का मतलब है मान लेना कि मैंने गलती की थी, और दिमाग ये मानने से डरता है। सिस्टम 1 कहता है, अगर अभी छोड़ दिया तो नुकसान पक्का है। सिस्टम 2 कहता है, अगर ना छोड़ा तो मुस्तकबिल में ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन सिस्टम 1 ज्यादा जोरावर है, इसीलिए हम अक्सर डूबी हुई लागत यानी संक कॉस्ट के जाल में फंस जाते हैं। हम कहते हैं, इतना वक्त लग चुका है, इतना पैसा लग चुका है, अब कैसे छोड़ दें? हालांकि वक्त और पैसा वापस आने वाले नहीं। यही सोच हमें पीछे खींचती रहती है। एक और अजीब बात जिस पर यह किताब रोशनी डालती है, वो है फ्रेमिंग, यानी बात को किस अंदाज में पेश किया जाए। अगर आपसे कहा जाए ये इलाज 90% लोगों को बचा लेता है, तो आप खुश होंगे। लेकिन अगर यही बात यूं कही जाए, ये इलाज 10% लोगों को नहीं बचा पाता, तो आप हिचकिचाएंगे। हकीकत दोनों में एक ही है, लेकिन फैसला मुख्तलिफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम 1 अल्फाज पर रद्द अमल देता है, आदात पर नहीं। यही वजह है कि खबरें, इश्तिहारात और सोशल मीडिया हमें इतनी आसानी से असरअंदाज करते हैं। वो हमें सोचने का वक्त नहीं देते, वो हमें महसूस कराते हैं। डैनियल kahneman यहाँ एक बहुत अहम बात कहता है। वो कहता है, हमें ये सीखना होगा कि कब अपनी सोच को सुस्त करना है। हर फैसला फौरी नहीं होता, हर राय दुरुस्त नहीं होती, और हर एतमाद सच नहीं होता। सिस्टम 2 को जगाने के लिए एक ही चीज काफी है, एक लम्हे का वक्फा, एक सवाल, एक शक। ये छोटी सी चीज बड़े नुकसान से बचा सकती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि आप कभी गलत नहीं होंगे, बल्कि ये सिखाती है कि आप अपनी गलतियों को पहचान सकें, और यही दानिशमंदी की असल अलामत है। डैनियल kahneman इस किताब के आखिर में एक ऐसी बात करता है जो शायद हम सबको थोड़ा सा बेचैन कर दे। वो कहता है कि हम अपनी जिंदगी को जैसा जीते हैं वैसा याद नहीं रखते, और जैसा याद रखते हैं वैसा असल में होता नहीं। वो इंसान के अंदर 2 मैं की बात करता है, एक वो जो उस लम्हे को जीता है, और दूसरा वो जो बाद में उस लम्हे को याद करता है। दिलचस्प बात यह है कि फैसले अक्सर वो मैं करता है जो याद रखता है, ना कि वो जो असल में सब कुछ झेलता है। मिसाल के तौर पर सोचें कि आप किसी सफ़र पर गए। सफ़र के दौरान कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन थके हुए, कुछ लम्हे बोरिंग। लेकिन अगर वापसी पर आखिरी दिन अच्छा था, तो आप कहेंगे सफ़र बहुत अच्छा था, हालांकि ज़्यादा वक्त इतना ख़ास नहीं था। क्यों? क्योंकि याद रखने वाला मैं पूरे तजुर्बे को नहीं देखता, वो सिर्फ चंद लम्हे देखता है, ख़ास तौर पर आखिरी लम्हा। kahneman इसे कहता है पीक एंड रूल, यानी हम तजुर्बे को उसके सबसे शदीद लम्हे और उसके इख्तिताम से याद रखते हैं। इसीलिए हम बाज़ औक़ात ऐसी ज़िंदगी के पीछे भागते हैं जो यादों में अच्छी लगती है, चाहे रोज़मर्रा में वो हमें थका ही क्यों ना दे। यही वजह है कि हम बाज़ फ़ैसले बार बार दोहराते हैं जो हमें असल में खुश नहीं करते, लेकिन हमें याद अच्छे छोड़ जाते हैं। ये किताब यहाँ आकर एक गहरा सवाल छोड़ती है, क्या आप अपनी ज़िंदगी
जीने वाले मैं के लिए बना रहे हैं या याद रखने वाले मैं के लिए? क्योंकि दोनों की ज़रूरतें अक्सर मुख्तलिफ होती हैं। एक को आराम चाहिए, सुकून चाहिए, तवज्जो चाहिए, और दूसरे को कहानी चाहिए, एक ऐसी कहानी जो बाद में अच्छी लगे। कहानमन ये नहीं कहता कि कौन सा दुरुस्त है, वो बस ये चाहता है कि आपको ये फ़र्क मालूम हो, क्योंकि जब फ़र्क मालूम हो जाए तो इंतखाब ज़्यादा ईमानदार हो जाता है। किताब के इख्तिताम पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये किताब आपको ज़्यादा ज़हीन बनाने का वादा नहीं करती, ये आपको गलतियों से पाक इंसान बनाना नहीं चाहती। ये सिर्फ एक चीज़ देती है, आगाही। ये आगाही कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, लेकिन वो हमेशा आपका दोस्त भी नहीं। वो सहूलत पसंद है, कहानी पसंद है और आसान रास्ता चुनता है। और अगर आप अहम फैसले इसी के हवाले कर दें तो पछतावा खामोशी से आपके साथ चलता रहेगा। डैनियल kahneman हमें आखिर में ये सिखाता है कि दानिशमंदी तेज़ी में नहीं, वक्फे में होती है। एक लम्हा रुक जाना, एक सवाल पूछ लेना और ये मान लेना कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये छोटी सी बात ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। अगर इस किताब ने आपको ज़्यादा सोचने वाला नहीं बल्कि ज़्यादा मोहतात बना दिया है तो यही इसकी कामयाबी है, क्योंकि बेहतर फ़ैसले हमेशा ज़्यादा मालूमात से नहीं बल्कि बेहतर सोच से आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सोच के बारे में एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कौन सा फ़ैसला आप अब ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहते हैं, और बताएं अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं।